हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। श्रोताओं, आज मैं बात करने वाली हूँ अगहन गुरुवार। अगहन यानी कि माघ शेष का महीना। माघ शेष मास में जितने गुरुवार पड़ते हैं उन सभी गुरुवारों को माता लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, यह जो है पद्म पुराण का स्थायी लक्ष्मी प्राप्ति का रहस्य है। और जो लोग लक्ष्मी से परेशान हैं, जिनके घरों में लक्ष्मी नहीं आती, वो क्या करें कि अगहन मास में पड़ने वाले जितने भी गुरुवार हैं उस गुरुवार को व्रत करने का संकल्प करें। घबराए नहीं, विधि मैं आपको बताती हूँ। एक एक चीज जैसे जैसे करना है वैसे वैसे आपको मैं बताती चलूंगी। आप उस तरीके से इस व्रत को उठा सकते हैं। कहीं कोई भी कर सकता है इस व्रत को, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जिनके घरों में बरकत नहीं है और बहुत दिक्कत चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। 4 गुरुवार का व्रत करना है। कुछ चीजें चाहिए जिसकी व्यवस्था आप कर लीजिए। नए चावल, इस व्रत में लगते हैं नए चावल, आप व्यवस्था कर लीजिए। और दूसरा क्या करना है वह बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले एक दिन पहले बुधवार को ही अगहन मास का, जैसे कि गुरुवार पड़ रहा है 21 तारीख को, अगर मैं सही हूँ तो 21 तारीख को पड़ रहा है, और 21 तारीख के एक दिन पहले 20 तारीख को आपको अपना घर अच्छी तरह से धो के बढ़िया से साफ कर लेना है, क्योंकि उस दिन झाड़ू नहीं लगेगा। जिस दिन अगहन मास का गुरुवार होगा तो झाड़ू अगर आप थोड़ा लगा भी देते हैं तो पोछा वगैरह बिल्कुल नहीं लगता है। तो एक दिन पहले शाम के समय ही, सूर्यास्त होने से पहले, आप घर को बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लें। आप बात सुनिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छे से घर को क्लीन कर लीजिए। और यह जो पूजा होती है वह ब्रह्म मुहूर्त में होती है। सुबह होते होते, सूर्य उदय होते होते यह पूजा खत्म हो जानी चाहिए। यह ध्यान रखें कि शाम को भी होती है, लेकिन शाम को केवल दिया बत्ती होती है। विशेष पूजा जो है वो सुबह के टाइम ही होती है। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक दिन पहले आप सारी साफ सफाई कर लें। जितनी आपको घर में साफ करना है, जहाँ पूजा करना है, सब साफ सफाई कर लीजिए। सुबह जल्दी से आप जो है वो गुरुवार के दिन बिना साबुन शैम्पू लगाए आप नहा लीजिए। नहा करके आपको, महिलाएं जो व्रत कर रही हैं, वो लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहने। और क्या करिए, जो चावल आपने नया वाला चावल रखा है, उस नए वाले चावल को पीस कर, चाहे आप पाउडर बना ले उसका या उसका आप घोल बना ले, जैसा भी हो, घर के मेन गेट पर यह काम जरूरी है, इसीलिए कर लीजिएगा। घर के मेन गेट पे, दहलीज पर आपको बनाना है लक्ष्मी जी के चरण। घर में आते हुए लक्ष्मी जी के चरण आपको अपने हाथों से जो है वो शेप दे करके बना सकते हैं। या अगर आपको वैसे, अगर आप लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो भी आपको बनाने हैं। बात यह है कि आपको माता लक्ष्मी के चरण अपने घर में आते हुए जो है वो बनाने हैं। पहला काम यह करिए। उसके बाद तुलसी को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए और तुलसी को जल दीजिए। घर की मंदिर में जो कॉमन पूजा है वो कर दीजिए। अब पूजा स्थान पर आइए। पूजा स्थान पर, इसमें महालक्ष्मी जी की पूजा स्थान पर, इसमें महालक्ष्मी जी की कोई फोटो मूर्ति नहीं रखी जाती है। इसमें महालक्ष्मी जी का एक श्री कलश बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? तो एक थोड़ा सा बड़ा कलश रखेंगे आप। कलश के ऊपर एक नारियल, जैसे जैसे कलश में सारी चीजें डालते हैं, सिक्का, सुपारी, उसी तरह से करके आप सब कुछ उसमें डाल दीजिए। कलश के ऊपर एक नारियल रखेंगे। नारियल के ऊपर आप क्या है, एक देखते होंगे बाजार में एक मुखोटा मिलता है माँ लक्ष्मी जी का, तो आप उस मुखोटे को नारियल के ऊपर बांध दीजिएगा। उसी से ही जो है वो लक्ष्मी जी का मान करके आपको जितने अगहन के गुरुवार पड़ते हैं, सभी गुरुवारों पर कलश, उसी पूजन से कलश की पूजा करनी है। उसको आपको हटाना नहीं है, क्योंकि आपको ये, अगर जो आप शुरू कर रहे हैं इस गुरुवार से, तो आपको 4 गुरुवार इसी तरीके से इसी कलश की पूजा करनी होगी। और पूजा की कोई भी चीज हटाई नहीं जाएगी। फल प्रसाद के अलावा बाकी कलश को हिलाया हटाया नहीं जाता है। 4 गुरुवार करने के बाद, उद्यापन के बाद ही कलश को हटाएं। इसीलिए ऐसी जगह बनाइए जहां कोई भी आने जाने वाला ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। ठीक है। इसके बाद आपको सुबह जल्दी उठने के बाद आप जो है वो सारी चीजें बना ले, रंगोली वगैरह बना ले, घर की पूजा कर ले। ठीक है। जहां पूजा करना हो वहां एक बढ़िया सा कलश रखें, उसके ऊपर एक नारियल रखें। नारियल के ऊपर अगर मुखोटा मिलता है तो बांध दीजिए, नहीं मिलता तो नारियल के ऊपर ही आप पूजन कर सकते हैं।
ठीक है। उसके ऊपर ही आंख, मुंह, नारियल वगैरह होता है, वही लक्ष्मी जी का मान करके, लक्ष्मी जी का स्वरूप आप मान करके आप आंख मुंह बना लें। नहीं बनाएंगे तो नारियल से ही आप पूजा करेंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपके मन में है तो आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी का फोटो रख लीजिए। वैसे फोटो की आवश्यकता नहीं होती है, संपूर्ण जो पूजा होती है वो कलश की ही होती है। इसके बाद जो लक्ष्मी जी का सामान्य पूजा होती है, श्री गणेश जी की, गौरी जी का जो है वो आप छोटा सा मूर्ति रख सकते हैं, उनकी फोटो रख सकते हैं। ठीक है, उनकी पूजा कीजिए। गौरी गणेश जी की दिवाली पर या जैसे आपने रखे हों, आप उन गौरी गणेश जी को भी वहाँ स्थापित करिए। अब पूजा में सबसे पहले आपको क्या करना है, संकल्प। संकल्प के बिना कोई भी पूजा जो है वो पूर्ण नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती है। सबसे पहले आप संकल्प करिए कि आप कितने व्रत करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं। तो आपको जो है वो अपना नाम बताना है, स्थान, गोत्र बोलते हुए कहिए कि आप अगन महीने में पड़ने वाले गुरुवार का व्रत रखेंगे, माँ लक्ष्मी नारायण के साथ उनके घर में जो है वो आपके घर में स्थायी निवास करें, और ये सब बोलते हुए संकल्प लीजिएगा। उसके बाद गौरी गणेश को स्नान कराइए। स्नान के बाद आप आवाहन करिए, जो कलश है उस कलश का आप ध्यान करिए, हे माँ लक्ष्मी आप मेरे कलश में, इस कलश में, श्री कलश में प्रवेश करें। ऐसा सोचिए, ऐसा ध्यान करिए माँ लक्ष्मी उस कलश में प्रवेश कर गई हैं। उसके बाद जो है वो उनका स्नान कराइए। स्नान करने के बाद श्री यंत्र है जो, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हैं, श्री यंत्र को भी स्नान कराइए। इसके बाद विष्णु जी, लक्ष्मी जी की फोटो अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पास में पानी गिरा दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, अब आप एक अच्छे से कुमकुम, हल्दी, सिंदूर सब श्री यंत्र पे, माँ लक्ष्मी जी को नारियल पे जो है वो सब जगह सिंदूर कुमकुम लगाइए। सुहागन महिला पूजा करे तो सिंदूर चढ़ाइएगा, और 16 श्रृंगार की सामग्री भी आप चढ़ाइए। 16 श्रृंगार की सामग्री ना हो तो आप कम से कम 4-5 तरह के श्रृंगार की सामग्री आप कलश पे जरूर चढ़ाइएगा, मतलब स्पर्श कराकर नीचे रख दीजिए। उसके बाद माँ लक्ष्मी को अनार का भोग बहुत प्रिय है, ठीक है, आप पताशे का भी भोग जो है उनको प्रिय है। ये सब चीजें जो हैं वो आप भोग में लगा सकते हैं। और इसके बाद माँ लक्ष्मी को आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सुक्तम का पाठ करें। एक काम जो जरूर करिए, कम से कम 11 माला, 5 माला या 1 माला कम से कम मंत्र जरूर आपको जपना चाहिए इस दिन गुरुवार को। अगले गुरुवार को आप उसके बाद जो है वो पूरे दिन क्या खाएंगे, तो जब आपकी पूजा से पहले पानी नहीं पिया जाता है इसमें, तो आप पूजा के बाद जब आपकी पूजा हो जाए तो आप फलाहार का सेवन करिए। शाम को कोई भी मीठी चीज बनाकर जैसे खीर बना लीजिए, और लगाने के बाद आप उसी खीर का जो है वो भोग लगी खीर को आप खुद भी खा सकते हैं, या आप हलवा बना लीजिए जो आप खा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो अगला गुरुवार आएगा, जैसे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, आप इसी प्रकार से सेम नियम से पूजा करते रहिएगा। और जो अंतिम गुरुवार होगा उसमें आपको क्या है, उद्यापन करना होता है। ठीक है, सारी पूजा आप उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने बताया। सुबह में करेंगे, शाम में या सुबह में कभी भी कन्याओं को बुला दीजिए। कम से कम 5-7 कन्याओं को आप जरूर बुलाइए, उनको कुछ प्रसाद दीजिए जैसे वैभव लक्ष्मी के व्रत में रखते हैं। उसी तरह से करके आप गुरुवार के बाद अगले दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप कलश का विसर्जन करेंगे तो शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार के दिन जो है वो विसर्जन वगैरह आप कर सकते हैं। उसका उद्यापन जो है वो केवल कन्याओं को बुलाइए, और कन्याओं को बुलाकर जो है वो आप उनको खिलाइए, तो इससे आपका जो है वो उद्यापन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कन्या ना मिले तो आप क्या करेंगे, तब भी आप घबराए नहीं। कन्या नहीं भी मिलती है तो आपको घबराना नहीं है। आप सारी सामग्री, जो पूजा की सामग्री है, जो कन्याओं को देने वाले खिलाने के सामान हैं, या जो आप कुछ सामग्री रखी होगी आपने, वो सब आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और इसी तरह से करके आपको अपना व्रत कर लेना है। उद्यापन के दिन एक काम और किया जाता है, जैसे उद्यापन के दिन आपको छोटा सा हवन जरूरी करना होता है। हवन करके और तब आप जो है वो कन्याओं का पूजन कीजिएगा। जो मंत्र आप जप रहे हैं उससे 108 बार आहुति घी की आप जो है वो हवन में जो है वो इसकी सामग्री के साथ आप आहुति दे सकते हैं, और आप खुद भी दे सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप अपना ब्राह्मण को ही बुलाना होगा। सिंपल सा एक हवन आप कर सकते हैं जिसमें आपको मंत्रोच्चारण करते हुए 108 आहुति देनी है। और इसके साथ साथ आप कोशिश भी कीजिएगा कि जो आप आहुति दे रहे हैं वो आप अपने पति से भी दिलवा सकते हैं, या
बढ़िया से काम अगर करना है तो आप किसी ब्राह्मण को बुला लें, अगर आपको लगता है कि मैं हवन सही से नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि श्रोताओं, ये जो व्रत है माता लक्ष्मी का, ये बहुत चमत्कारी व्रत है। जो भी ये कह लो कि धन संबंधी समस्याएं, परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है, ऐसा चमत्कारी है ये व्रत कि आपको जैसे ही आप इसका उद्यापन करते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद आपको जो है वो अपने घर में धन के आगमन के कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई स्रोत आने शुरू हो जाते हैं। और जो धन संबंधी परेशानी आपकी चल रही होती है, वो धीरे धीरे जो है वो उसका अंत हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके मन में है कि आप अच्छे से विधि विधान से जो है वो ब्राह्मण के द्वारा हवन करवाना चाहते हैं, हवन करवाइए। कोशिश कीजिए पूरा परिवार उस हवन में बैठे, बच्चों का भी हाथ लगवाइए, अपना खुद का आप आहुति दीजिए, अपने पति से करवाइए। ठीक है, सबका गहन जो है वो गुरुवार का व्रत इस तरीके से पूर्ण होगा। और इस व्रत में जो खाने की खीर बनती है वो भी नए चावल से ही बनती है। रंगोली बनेगी, वो भी आपको नए चावल से ही बनानी होगी। कलश पर जो भी आप नया चावल रखेंगे वो भी नए चावलों का ही प्रयोग होता है। श्रोताओं, ये व्रत बहुत ही फलदायी व्रत है। इस व्रत को करने से पूरे साल घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती, धन धान्य बना रहता है। पूरे साल के गुरुवार करने का भी फल मिलता है। तो मैंने तो जो आपकी समझ से सारी चीजें आपको बता दी हैं, जो भी जरूरी चीजें थी सब कुछ आपको बता दिया, कुछ छूटा नहीं है। आगे उद्यापन की विधि या जैसे भी आपके कमेंट होंगे उसके अनुसार मैं आपको और नई वीडियो आपको बना दूंगी और अपलोड कर दूंगी। इसके अलावा श्रोताओं, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ ताकि आपको पूजा करते हुए किसी तरह की कोई भी परेशानी ना झेलनी पड़े। इसकी अगर स्थापना पूजा या व्रत की विधि की बात करते हैं तो ये व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है, सुख शांति धन संपत्ति प्राप्त होती है। ये व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष दोनों ही मन में जो है वो स्वस्थ एवं आनंदमय होने चाहिए। किसी तरह का घर में कलेश नहीं होना चाहिए। इस व्रत को कभी भी महीने के प्रथम गुरुवार या बृहस्पति से आप शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। और जो पूजा है मैंने वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा को आप पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को इसका समापन करें। वैसे यह व्रत पूजा जो है वो पूरे वर्ष भर भी आप कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को आप पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर अपनी श्रद्धा के साथ अपना पीढ़ा या आसन पर बिठाकर जो है वो श्री महालक्ष्मी जी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें और इस कथा की एक प्रति उन्हें जो है वो देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुंवारिका को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें और व्रत कथा की एक प्रति देकर उन्हें प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और फिर परिवार के साथ आप भोजन कर सकते हैं। पद्म पुराण में ये व्रत जो है वो गृहस्थ जनों के लिए बतलाया गया है और इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले ही इसमें पूजा करनी है। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आ जाए तो आप औरों से भी पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करना चाहिए। उस गुरुवार को गिनती में आप ना करें, क्योंकि जिस दिन आप पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, परंतु आप उपवास रख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको उस गुरुवार को जो है वो गिनती में नहीं लेना है। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है और दिन में उपवास करें, रात में पूजा के बाद भोग कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को और घर के लोगों को बुला के व्रत कथा पढ़ते समय शांति और एकाग्रता बरतें। कभी भी कथा जो है वो अकेले में बैठ के ना पढ़ें। कोशिश यही करें कि आप जब कथा कर रहे हैं तो आप उनको सुनने वाला कोई हो। ठीक है, और इसके साथ साथ माघ शीर्ष के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें और अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को करें। ठीक है, उस दिन जो है वो अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी आपको पूजा करनी है। अब मैं बात करती हूँ आपको कि पूजा करनी किस तरीके से है। आपको मैंने वैसे एक शॉर्ट आपको बता दिया है, पर अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है।
हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। एक दिन पूर्व ही आपको जो है वो इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वीरवार की पूजा है या आपको सुबह उठ के ही पूजा शुरू करनी है। आपको बुधवार से ही इसमें जो है वो पूजा पाठ के नियम फॉलो हो जाते हैं। एक दिन पूर्व ही आपको घर को जो है वो गोबर से लेप लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घर को पूरे अच्छे तरीके से साफ कर लें, एक दिन पहले ही धो लें। तो उसी दिन ही आप जब साफ सफाई कर लें, उसके बाद अपना गोबर से लीप लें, गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे पीतल या तांबे के लोटे को पानी से भरकर आप चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे या दुबड़ा डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के पत्ते या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रख दें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध लें या आप चिपका भी सकते हैं, ठीक है। और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं। साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें। जैसे एक माता का रूप होता है, आप वो रूप उनको दे सकते हैं। नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में जो है वो मुख करके या उत्तर दिशा में मुख करके उनकी स्थापना करनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक में जो फोटो है उसे भी सामने रखें और उसको भी पूजा जो है वो प्रारंभ करें। इसके बाद आचमन आपको जरूर करना है। आचमन के लिए आपको क्या करना है, आपको जो मैं मंत्र है वो बता देती हूँ। पहले आपको बोलना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को जो है वो फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्प हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी जी के व्रत का जो महात्म्य का पाठ है वो करें। शुरू में महालक्ष्मी का नमन जो है वो अष्टक का पाठ करें। फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें और फिर से प्रणाम करें। रात को आपको क्या करना है, रात को फिर से देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं। गौ माता के लिए भी आप अन्न रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित करें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आप भोजन कर सकते हैं। अगले दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन सुबह स्नान करके जो पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह रखें। पानी को समुद्र, नदी, तालाब, कुएं या तुलसी की क्यारी में आप डाल सकते हैं। जिस जगह पूजा हो वहां पर आपको हल्दी कुमकुम छिड़ककर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को आपको माघ शीर्ष मतलब अगहन मास के 4 गुरुवार हो तो 4, 5 हो तो 5, इसी प्रकार से आपको पूजन करना है। और पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी भक्त हर वर्ष श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का कभी भी मुंह नहीं देखना पड़ेगा। उनके घर में सुख संपत्ति धन धान्य से वह घर भरा रहेगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी यंत्र, चालीसा, आरती इसका भी आप इस दिन पाठ जरूर करें। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं, एक बारी मैं आपको एक लिस्ट बता देती हूँ ताकि आपको पूजा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप पूजा सामग्री को लिख भी सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसके लिए चाहिए होगा 1 नारियल पानी वाला जो होता है, 1 सुपारी चाहिए होगी, 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपया या कोई सोने या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए। अगर आपके पास लक्ष्मी गणपति जी का जो आप दिवाली पे यूज करते हैं वो चांदी का सिक्का है तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप उसमें सिंपल जो नॉर्मल हमारा कॉइन होता है, सिक्का होता है, आप वो भी डाल सकते हैं। 1 पाटा, चौकी या छोटा टेबल जिसपे आपको चौकी लगानी होगी, 1 स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पाटा या चौकी पर बिछाने के लिए, ठीक है। 1 कलश जिस पर आप नारियल की स्थापना हो सके। इसके साथ साथ आपको 5 प्रकार के फल भी लगाने होंगे जो माता रानी को आप चढ़ाएंगे। 5 पेड़ों के पत्ते चाहिए होंगे, बरगद, पीपल, आम, अशोक और पाकड़ के, या जो भी बड़े पत्ते आपको मिल जाए आप वो भी लगा सकते हैं। कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं माता रानी की तो आप किसी भी तरह का कोई भी मन में भाव ये रख के ना करें कि मुझे पत्ते नहीं मिल पाए या मुझे सामग्री पूरी नहीं मिल पाई। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो माता रानी की कृपा आप पर जरूर जरूर बनेगी। यह व्रत अपने आप में ही बहुत चमत्कारी व्रत है।
पूरे साल की पूजा का जो फल है आपको इन 4 व्रतों को रखकर जो है वो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि वो 4 दिन जो व्रत के पड़ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इस साल अगहन मास में 4 गुरुवार महालक्ष्मी पूजा के लिए विशेष माने जाएंगे। पहला गुरुवार आपका पड़ रहा है अगहन कृष्ण षष्ठी वाले दिन, जिस दिन की 21 नवंबर है। दूसरा गुरुवार आपका पड़ रहा है अगहन कृष्ण त्रयोदशी वाले दिन 28 नवंबर को। तीसरा गुरुवार पड़ रहा है अगहन शुक्ल चतुर्थी 5 दिसंबर वाले दिन। और चौथा गुरुवार जो है वो अगहन शुक्ल द्वादशी 12 दिसंबर को पड़ रहा है। श्रोताओं, इस व्रत में जब आप पूजा करेंगे तो आपको दिन में 3 बार पूजा का महत्व इस व्रत में बतलाया गया है। बुधवार की शाम माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देने के पश्चात जो है वो महिलाएं गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करेंगी और व्रत रखने का संकल्प लेकर मुख्य द्वार पर जो है वो आपको दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद दोपहर 12 बजे आप चावल की खीर या चावल का चीला या जो भी आप माता रानी को भोग दे रही हैं उन व्यंजनों का आप भोग लगाएंगी। शाम को जो है वो पुनः पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण करके आप व्रत का पारण करेंगी। आंगन से लेकर जो है पूजा घर तक आपको महालक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाने हैं, स्वास्तिक बनाने हैं और इसमें नाग आदि के चित्र भी जो है बनाने की परंपरा होती है, तो आप ये सब जरूर बनाइएगा। इसके साथ साथ 16 के आंकड़े का भी महत्व है। जैसे गहन गुरुवार पर लक्ष्मी पूजन की जो है वो अजब परंपरा है। पूजन में 16 के आंकड़े को विशेष महत्व दिया जाता है। महिलाएं स्नान के दौरान 16 बार मुंह धोने की रस्म निभाती हैं। 16 लड़वार वाली जो है वो डोरी बनाकर केले, पत्ते या आंवले से मंडप सजाकर दीप प्रज्वलित करती हैं और दोपहर को केवल चावल से बने व्यंजन का ही भोग लगाकर शाम को आरती करके प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसी के साथ साथ श्रोताओं, मैं आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस दिन नहीं करनी चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे जो है हमें आज के दिन जरूर करनी चाहिए, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूंगी। अगहन को मार्गशीर्ष मास कहने के पीछे कई तर्क हैं। इस माह भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों तथा अनेक नामों से की जाती है। इन स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही रूप है। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष गुरुवार के नियम में क्या करना चाहिए और क्या चीजों को जो है वो नहीं करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पाठ को गुरुवार के दिन पढ़ने की बहुत महिमा है। अतः विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता और गजेंद्र मोक्ष, अतः इन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। इस दिन पूजन संबंधी सामग्री जैसे चंदन, पूजा की प्रतिमा या फिर मोरपंख, आसन, तुलसी की माला, जल कलश, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना अति शुभ माना जाता है। अगर आप यह सब करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बनेगी। इसके साथ साथ मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन आपको सायंकाल के समय तुलसी जी के पास एक दीपक जरूर जलाना है। मार्गशीर्ष गुरुवार के दिन आप अपने गुरु और इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करना चाहिए। इससे जीवन में अवरोध समाप्त हो जाते हैं। कई बार हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं, काम अटक अटक के बनते हैं या हमारो कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, तो ये सब अवरोध जो है वो समाप्त होते हैं। मार्गशीर्ष गुरुवार को जो है वो महिलाएं घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल आटे के घोल से आकर्षक अल्पनाएं, जिसको हम रंगोली कहते हैं, वो जरूर बनाएं। कहते हैं अगर ये सब आप करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं और देवी लक्ष्मी उन पर अपार संपत्ति का वरदान देती हैं। माँ लक्ष्मी को यह सब चीजें, माता के लिए रंगोली बनाना या दहलीज पर उनके चरण बनाना, उनको बहुत प्रसन्न करता है। मार्गशीर्ष माह का महत्व अपने गोपियों को कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो इस माह यमुना स्नान करेंगे उन्हें मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो आप क्या करें कि इस अहन मास में या मार्गशीर्ष गुरुवार को नदी स्नान का विशेष महत्व शास्त्रों में भी बताया गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर मनुष्य लक्ष्मी जी और नारायण की प्रतिमा स्थापित करके उनकी उपासना करें, खीर का भोग लगाएं, श्री नारायण को गुड़ चने का आप भोग लगाएं। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। श्रोताओं, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए।
इस दिन हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। इसके अलावा अगर हम कोई भी व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखने वाले दिन तो हमें ये चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अपने बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, ना ही नाखून। और इसके दिन किसी तरह की भी कोई भी हमें किसी की निंदा नहीं सुननी है, ना ही हमें करनी है। अपने गुरु, माता पिता, भाई बहन, बुआ, कन्याओं का अनादर बिल्कुल ना करें। किसी से बोलचाल या घर में कलेश हो जाए तो निंदा ना करें। जीरे का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें मार्गशीर्ष में एक सिर्फ यही चीज़ की मनाही है कि इस मास में जो है वो जीरे का सेवन नहीं किया जाता। तामसिक और मांसाहारी भोजन ग्रहण ना करें। इस दिन आप अपने विचारों को भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। बस ये छोटी छोटी ही बातें हैं दर्शकों। अगर आप ये सब चीज़ों को आप मानते हैं, अच्छे से उनको फॉलो करते हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा बहुत जल्द आप तक बरसेगी। माता रानी जो है वो सब पर अपना आशीर्वाद बनाती है, उनको सबको जो है उनके दुखों को दूर करती है। कोशिश करते रहिए कि अगर मास में आप सारा दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। साथ ही बाल कृष्ण को तुलसी, मोरपंख, माखन, मिश्री, मिठाई वगैरह आप चढ़ाएं। गुरुवार के दिन आप माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाकर तुलसी जी की पूजा करें, घर में सुख समृद्धि आएगी। सुहागन महिलाएं बुधवार की रात को साफ सफाई करके अच्छे से उनका जो है वो पालन करें। ये सब चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं वो आप जरूर करें, इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा जरूर बनेगी। इसी के साथ साथ श्रोताओं मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर जो है वो मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा की वीडियो भी शीघ्र ही अपलोड होने वाली है। तो जिस दिन आप ये पूजा पाठ करें, आप इसकी पौराणिक कथाएं जो कि आपको पूरे चैनल पे कहीं नहीं मिलेंगी, हमारे चैनल पे मिलेंगी, आप इन कथाओं का श्रवण अवश्य करें और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। यह थी श्रोताओं मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को अधिक से अधिक फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।